नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाब की खेती के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने जो गुलाब लगाया है, ये किसान भाई ने थोड़ा सा रोपाई करते समय ये ध्यान नहीं दिया है और यहाँ ये बहुत बड़ी गलती की है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि एक दिन की समस्या होती है लेकिन वो फिर लाइफ टाइम समस्या बन जाती है। तो हम इसी टॉपिक पर आज ये वीडियो लेकर के आए, बताने वाले हैं इसमें गलती क्या हुई है। जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो में, इन्होंने लगभग 5 फीट के डिस्टेंस से कतारें लगाई हैं, जो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इनको इनके जो जुताई करने के साधन हैं उसके हिसाब से कतारों का डिस्टेंस रखना चाहिए था। यहाँ पे इनके पास अभी कोई छोटा पावर टिलर या कोई छोटे ट्रैक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको छोटू रोटावेटर आप बोलते हैं। उसकी अगर व्यवस्था होती है तो हम कतारों को थोड़ा कम डिस्टेंस से भी रख सकते हैं। तो उसमें क्या निराई गुड़ाई समय समय पर हो जाती है, जिससे खरपतवार ज़्यादा नहीं फैलते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इस प्लॉट के अंदर दूब घास पूरी तरह से जमीन को जकड़ चुकी है और भी कई प्रकार के खरपतवार यहाँ हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है इसका जो जमीन के जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती जा रही है। और जो हमारे रोज प्लांट हैं, गुलाब के जो पेड़ हैं, प्लांट हैं, वो पैदावारी देने में यहाँ इतने पावरफुल साबित नहीं हो रहे हैं। ठीक से प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। ये मतलब उत्पादन पे बहुत ही यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत ही कम फ्लावर हम इनसे ले पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमारी ज़मीन जो है घिरी पड़ी है और जितना हम उससे लाभ कमाना चाहिए वो लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। तो यहाँ हमको जब इन प्लांटों की जब हम रोपाई करते हैं उस समय ये विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। अगर हमारे पास बड़े ट्रैक्टर की व्यवस्था है या कोई छोटे ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हमको बड़े ट्रैक्टर का जो जुताई करने का यंत्र रहता है, पंजा या कल्टीवेटर वगैरह जो भी आप बोलते हैं आपके एरियाज के हिसाब से, तो उसमें उसकी चौड़ाई के हिसाब से वो जितनी जुताई करके चलता है उस चौड़ाई के हिसाब से आपको डिस्टेंस रखना चाहिए कतार से कतार का, ताकि ये इसमें खरपतवार ना बढ़े। क्योंकि एक साल के अंदर ही खरपतवार इतना बढ़ जाता है, दूब घास जमीन को जकड़ लेती है पूरी तरह से। तो इससे प्रोडक्शन पर भारी असर पड़ता है, जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। एक निश्चित डिस्टेंस से आप लगाएं। ये पहले तय करें कि आपके यहाँ जुताई का साधन क्या है, उस साधन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस जो है, कितना जुताई करके वो चलता है, उस हिसाब से आपको लाइन से लाइन का डिस्टेंस रखना है और उस हिसाब से आपको रोपाई करनी है। तो आप ये खरपतवार से बहुत ही काफ़ी हद तक निजात पा सकेंगे। और इस कम से कम 6 महीने में नहीं तो 1 साल भर में एक बार आप इसमें निराई गुड़ाई और यंत्र की हेल्प से कर सकेंगे। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। आप जब भी ऐसी कोई प्लांटेशन करते हैं, ऐसी क्रॉप को कोई भी अपने खेत में कभी भी लगाते हैं, तो ये आप समय पे उस रोपाई करते समय उसका ध्यान रखें और एक निश्चित डिस्टेंस से कतारों को लगाएं। और डबल लेयर खेती भी आप उसमें कर सकते हैं साथ में। जैसे कोई गेंदा के प्लांट की कोई कतार है, इसमें लगा सकते हैं आप। और ज़रूर नहीं है आप गेंदा ही लगाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि मैंने और वीडियोस में भी आपको बताया। उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप डबल लेयर खेती का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप ऐसा कोई भी प्लॉट लगा रहे हैं, उसमें प्लांटिंग कर रहे हैं, उस समय एक निश्चित डिस्टेंस के साथ लगाएं और सूत पर कतारों को लगाएं, जिससे कि कोई भी कृषि यंत्र हम जुताई के समय यूज़ करते हैं तो उसमें हमको दिक्कत ना हो, हमारे जो प्लांट लगे हैं वो टूटे नहीं, उसकी ब्रांचें टूटे नहीं, कोई नुकसान ना हो। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से ज़मीन को बंजर होने से बचा सकते हैं। अगर आप इस तरीके की कोई भी बागान लगा रहे हैं या कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, गुलाब या और भी आप जैसे पपीता वगैरह की खेती करते हैं, तो उसमें भी ये समस्या आपको होती है। क्योंकि जो हमारे कई देसी वैरायटी हैं हाइब्रिड को छोड़ करके, वो 2 साल में परिपक्व होते हैं, 2 साल तक प्रोडक्शन देते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में ज़मीन जो है ख़राब हो जाती है। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। हम यहाँ रोज़ प्लांट को लेकर के बात कर रहे हैं, रोज़ की खेती जो गुलाब की खेती हो रही है उसको लेकर के बात कर रहे हैं फिलहाल में। तो इसमें आप ये विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि जब भी आप इस तरीके का कोई प्लॉट लगाते हैं गुलाब को लेकर के, तो विशेष ध्यान रखें इस चीज़ को लेकर के। रोपाई करते समय एक निश्चित डिस्टेंस के साथ रोपाई करें और डबल लेयर खेती का भी लुत्फ उठा सकते हैं और अपनी ज़मीन को बंजर होने से बचा सकते हैं और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। डबल लेयर खेती का आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाई मित्रों को शेयर करें और साथ ही हमारे गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे समय पर। दोस्तों हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।